साथियों, मनीष डॉग लवर को खाना खिलाने से मना करा कुछ लोगों ने, जो कि योगा कर रहे थे, अपना योग विराम कर रहे थे। इसके बाद उसका खाना फेंक दिया जाता है पशुओं का, जो वो लेके पहुंचा था, और कहा जाता है कि बिल्कुल खाना नहीं डाल सकते। कल से हम देखेंगे, हम अपने तरीके से फैसला करेंगे क्या फैसला होगा इन लोगों का। क्या ये पशुओं को रिलोकेट करेंगे क्या? और इन्होंने कहा घर जाके खाना खिलाओ। क्या ये संविधान के तहत है? क्या ये किसी धारा के तहत बोला उन्होंने? क्या ये हमारे नियम कानून हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें दिए गए हैं? आज मैं आपके सामने धाराओं के साथ में इसमें बात करूंगा, और ये हमारे पास रहा है सारा, मैंने नेट से खोल लिया है। आप लोग भी अगर चाहें तो ऑनलाइन अपने हमारे साथ आए। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि प्रॉपर आपको जानकारी इसके साथ मिलेगी। और कल सुबह हम लोग यमुना विहार भगत सिंह पार्क में मौजूद रहेंगे 6 बजे। आप में से भी जो दिल्ली के या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, कहीं से भी अगर आप लोग आना चाहते हैं मनीष की आवाज़ बनने के लिए, उन बेजुबानों की आवाज़ बनने के लिए, उस जगह पे अवेलेबल रहें। लोकेशन हमारी वीडियो के लिंक में भी है। आपको फिर से बता देता है, यमुना विहार भगत सिंह पार्क, ठीक है। और मनीष सुबह 6 बजे से वहाँ पे फीडिंग करते हैं। हम लोग खुद अपनी फीडिंग अपने पापा वगैरह को दे के वहाँ पहुँचेंगे और मनीष के साथ आवाज़ बनेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत यही है कि सब बटे हुए हैं। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, 4 तारीख को मीटिंग हुई, उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। क्या कर रहे हैं पशु प्रेमी, क्या कर रहे हैं लोग? अभी मानवी राय जी की वीडियो वायरल हुई कि वो लोग पैसे के लालच में, उन्होंने कह दिया हमें दो, ये जो 20 से शेल्टर बनेंगे इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दो, हम हैंडल करेंगे। यार, पैसों के लिए पशुओं को क्यों मार रहे हो? क्यों अपने पैसे के इतने लालची हो रहे हो? क्या पैसा साथ लेके जाओगे? क्या इतना पैसा ऊपर वाले ने दिया है वो भी कम पड़ रहा है? तो ये सब चीज़ें जो मानवी राय जी ने आरोप लगाए हैं, लाइव वीडियो जो बहुत से लोगों को इंतजार था कि कोई भी नहीं आगे आ रहा है। मानवी राय जी का नाम स्पेशली सोशल मीडिया पे लिया जा रहा था कि अभी तक मानवी राय जी का भी नहीं पता। लोगों को उम्मीद होती है, लेकिन उम्मीद उन्होंने पूरी करी। उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो जारी करा, लेकिन यही उम्मीद मेनका गांधी से, पेटा से, तमाम तरीके की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, छोटी संस्थाएं हैं, जो पशु प्रेमी हैं, या बहुत से लोग जो अपने कहते हैं शेल्टर वाले, कहाँ हैं ये सब? क्या हो रहा है? आप लोग भी अपने आगे आए, सोशल मीडिया पे बात रखें, लेकिन कोई भी लालच, कोई भी वजह, कई बार लोग अपने संस्थाओं का लालच करते हैं जी, हमारी संस्था का नाम खराब ना हो जाए, हमारी फंडिंग बंद ना हो जाए, हमारा इस वजह से पशु मारे जा रहे हैं। चलिए, इस बात को भी साइड करते हैं। अभी बात मनीष के ऊपर जो चल रही है, इसी टॉपिक पे वापस आते हैं। और यहाँ पे बीएनएस की धारा 325 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब ये आपके सामने है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डाला बीएनएस की धारा 325, गूगल पे आप भी डाल लीजिए अगर आपको देखना है। बीएनएस की धारा 325 स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो कोई भी किसी पशु को मारने, जहर देने, अपंग बनाए या बेकार करने के द्वारा शरासत कार्य करता है, उसे 5 साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। 5 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी कितने लोगों को हुई है सजा? आपने देखा कभी किसी को हुई है? कितने लोग पैर तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, पशु को अपंग बना देते हैं, जहर देने की बात करते हैं। व्हाट्सएप वगैरह की चैट लेके कौशाम्बी थाने में गए, अजय शर्मा एसएचओ हैं, उनके लिए मैं खुद लिखता हूँ, कह रहे कि कोई कुछ नहीं होगा, 50 रुपए दे के छूट जाएंगे। क्यों? ये 5 साल की सजा है। कह रहे बीएनएस में दिखाओ, वो अपनी एक किताब लेके खोलने लगे, कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, कुछ नहीं, मुझे समझाने लगे। मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, मुझे ही समझाने लगे यहाँ पे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि खाकी वर्दी पशुओं के हित में ज्यादातर चुप रहती हैं। हर कोई वो मुंबई वाले सर जैसे नहीं है जो पशुओं के लिए तैयार हैं, पशुओं के लिए वीडियो बना के डाल रहे हैं। और बहुत से लोग थानों के अंदर, कुछ ये अपने चौकियों के अंदर ऐसे बैठे हैं जो खुद पशु विरोधी हैं। और यही चीज मामला हमारे साथ मयूर विहार थाने में हुआ। अभी परसों जब हम गए माँ के आंचल की टीम के साथ, वहाँ पे एक मतलब होमगार्ड है, वो मुझसे कहते हैं अगर जानवर काट लेगा तो कहाँ करवाएं हम लोग, तो कहाँ कंप्लेंट करें? अरे यार, तुम ऐसी बातें कर रहे हो मेरे से बेतुकी, तुम कहाँ करोगे जब तुम खुद ही उस जगह बैठे हो जहाँ कंप्लेंट करी जाती है? करो। इसके अपोजिट भी धारा है, मेरे ख्याल से 379 या कुछ धारा है। अगर तुम्हें लग रहा है कोई जानवर ने काटा है, ठोको केस, आप करो। अगर आपके अंदर ये बात है, पहली बात तो आप लोग खाना खिला नहीं सकते। आज बहुत से लोग हैं जिनके खुद खाना नहीं बनता साथियों, वो दूसरों को क्या खिलाएंगे? आज हमारे यहाँ पे भी एरिया में बहुत से होटलों पे बैठे होते हैं और वही आके कहते हैं कुत्तों को खाना नहीं देना। अरे तुमको तो खाना मिल नहीं रहा तो तुम कुत्तों को भी रोकोगे? कुत्तों को हम जैसे लोग देते हैं, अपना फंड लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपनी मेहनत, अपना तमाम चीजें, ठीक है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, डॉग फीडर को मजाक में मत लो। अपने परिश्रम करते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं, फिर भी खाना डाल रहे होते हैं।
रोड के तमाम धूल मिट्टी में हम लोग सुबह से ही अपनी नींद खराब करके पहुंचते हैं, सब लोग रात तक 12-12 1-1 बज जाता है, तब भी अपने कभी मेडिसिन लेके पहुंचे, कभी दवाइयां कर रहे हैं। यार मजाक नहीं है ये सब करना, सेवा है, और ये सेवा हर कोई नहीं कर सकता। और बहुत से लोग आरती घुमाना इधर उधर अपने बहुत से तमाम तरीके के जो जिसकी मतलब आस्था है उस हिसाब से करते हैं, बाद में अपने ही घरों में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तमाम तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं। अगर आप कुछ करना है, हर धर्म कहता है शराब बुरी है, कितनों ने बंद करी। आज वो बस मंगलवार है मैं आज शराब नहीं पीऊंगा, आज शनिवार है मैं शराब नहीं पीऊंगा, बाकी दिन क्या है, बाकी दिन क्या ऊपर वाले के नहीं होते क्या? तो ये सब चीज़ें समझने वाली बात है। अभी खैर हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग विरोधी होके बैठे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी, ऑर्डर नहीं था, टिप्पणी करी थी कि घर ले जाके खिलाओ एक महिला को, नोएडा से जो केस चल रहा है, वही टिप्पणी आज बहुत से बेवकूफ़ लोग कर रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो किसी उद्देश्य के साथ करा था। यहाँ पे आज बेतुके बकवास करने वाले लोग आ गए, घर ले जाके खिलाओ। क्यों? हमें संविधान अधिकार देता है, हमें धाराएं अधिकार देती हैं। होते कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम इस तरीके से कह सको कि पशु को घर ले जाके करो? तुम्हारी अगर औकात है तो तुम घर जाके बैठो, ठीक है। रोड पे अगर तुम्हारी औकात नहीं है किसी को एक रोटी और दूध डालने की, तो तुम उसके साथ में मत आओ। ये मैं डायरेक्ट वीडियो में कह रहा हूँ। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो पशुओं से दूर रहो, क्योंकि पशुओं को खिलाने के लिए औकात होनी चाहिए, तब जाके पैसा निकलता है, तब जाके समय निकलता है, तब जाके मेहनत करनी पड़ती है। बातों में नहीं होता ये सब चीज़ें। बीएनएस की धारा का मैं आपको बता रहा था, सॉरी बार बार मैं मुद्दे से थोड़ा सा भटक जाता हूँ। यहाँ पे मैं इस वाले को ही फिर से विकिपीडिया जो है इनको ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। बीएनएस की धारा के ऊपर यहाँ पे चर्चा चल रहा है। अब यहाँ का फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बीएनएस की धारा 325 पशु की हत्या और उसे अपंग बनाने से होने वाली क्षति और परिभाषित करती है, जिससे अब भारतीय दंड अधिनियम की धारा 428 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। पशु के साथ क्षति पहुंचाना सुनने में तो बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जानबूझकर किसी पशु को अपंग बनाना, उसकी हत्या करना भी एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए अभियुक्त पर जुर्माना व कारावास हो सकता है। पशु के प्रकार और कृतज्ञ की गंभीरता के आधार पर सजा अलग अलग हो सकती है। पशु क्रूरता एक गंभीर मुद्दा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि अभियुक्तों को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उन्हें अदालत में दोषी न ठहराया जाए। इस लेख में हम बीएनएस की धारा 325 के अनुसार शरारत की पूरी व्याख्या, दंड, जुर्माने और जमानत के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। व्यवहारिक परिणामों को समझने के लिए, कानूनी शब्दों को समझने के लिए हमसे जुड़े। अब यहाँ पे ये तो इन्होंने बोल दिया हमसे जुड़े, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बीएनएस की धारा 325 के तहत पशुओं के साथ शरारत को परिभाषित करना। बीएनएस की धारा 325 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि जो कोई भी किसी पशु को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने के द्वारा शरारत करता है, उसे 5 साल तक की अवधि के लिए कारावास का या जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। तो बहुत 5 साल तक कितने विरोधियों को हुआ है? फिर मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। इस जगह का लिंक चाहिए हो मुझसे मांग लेना आप लोग, ठीक है। मेरा नंबर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। इस जगह पे भी है, देखो बार कोड भी छपा रखा है हमने, अभी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने एडिटिंग कर रखा है। 9560882691। मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल। आप लोग हमसे संपर्क करें, हमारी टीम आप लोगों को सपोर्ट करेगी लीगल एडवाइस के लिए, लीगल एक्शन के लिए, तमाम तरीके की। आपका अगर पशु के साथ हित में खड़ा होना चाहते हैं, कानून के तहत में रहते हुए, आप खुद गलत ना करें। अभी एक ये इसमें अभी कौन सा है, गॉड सिटी 7th एवेन्यू से एक मामला आया है जहाँ पे एक लड़का जबरन, एक छोटा बच्चा डर रहा है, लिफ्ट में खड़ा है, लेकिन एक लड़का उसी जगह अपने मतलब ये जो है, ये क्या बोलते हैं इससे, जर्मन शेफर्ड को ले जाना चाहता है उसी समय में। ये नहीं कि दूसरी लिफ्ट आएगी, 2-3 लिफ्ट हो रहे हैं, नहीं, उसी में ही जाना है जहाँ बच्चा डर रहा है। तो यार बच्चा है, इतनी तो शर्म करो। पशु प्रेमियों को भी समझना पड़ेगा कई चीज़ों के लिए, लेकिन ज़्यादातर आजकल पशु विरोधी जो अपने बेमतलब पशुओं को अपंग बना रहे हैं, मार रहे हैं। अभी एक परसों तरसों एक डेथ हुई है, ठीक है, आंख में पेचकस घुसा दिया, हाथ पैर तोड़ दिए। हम लोग मयूर विहार थाने में रहे हैं 2 दिन, ठीक है। माँ का आंचल टीम पूरी अपने लगी हुई थी सुबह से लेकर। हम लोग तो चलो शाम को अपने जाते थे, अपने उनसे एसीपी से भी हम लोगों ने बात करी, लेकिन बहुत से लोगों की दुआएं थी और उस पर एफआईआर हुई लड़के पर। अभी आगे का क्या कार्रवाई है वो देखने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है फिर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया।
बीएनएस में अपंग बनाने को लेकर बीएनएस की धारा के तहत पशु के साथ शरारत के लिए सजा। बीएनएस की धारा 325 पशुओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को कवर करती है। इसके अनुसार जो कोई भी किसी पे भी पशु को जहर देकर, मार कर, घायल करके या अपंग बनाकर नुकसान पहुंचाता है, उसे अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस विनियम का उद्देश्य पशुओं के अंतर्निहित मूल्य का सम्मान करते हुए उनके प्रति क्रूरता या नुकसान पहुंचाने वाले कर्तव्यों को प्रतिबंधित करना है। जो भी पशुओं से दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन लोगों को दंडित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, मैं बार बार वो थोड़ा सा इसे रख देता हूँ तो ये मेरे यहाँ से हट जाती है, तो मैं एक बार फिर से वो खोल लेता हूँ। यही है बीएनएस की धारा 325 के तहत शरारत के लिए जमानत प्रक्रिया। यहाँ जमानत की पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे दी गई है। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जमानत पहले उनको अंदर तो करवाएं जो लोग पशुओं के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अब मामला क्या है, मैं थोड़ी इन चीज़ों को बताने के चक्कर में भूल गया। मनीष को खाना देने से मना किया जाता है साथियों। मनीष एक पार्क में हमेशा की तरह पहुंचता है जिसका नाम है यमुना विहार और भगत सिंह पार्क। ठीक है, ये दिल्ली में पड़ता है और जैसा कि मैंने अभी देखा भोपुरा से शायद आगे पड़ता है, भोपुरा दिलशाद गार्डन की साइड पड़ता है ये। मनीष हमेशा की तरह पार्क में गए और उधर पशुओं को खाना डाल ही रहा था कि कुछ योग विराम कर रहे थे। उन्होंने आकर, बुजुर्ग लोगों ने आकर मनीष से बदतमीजी करी, मनीष को धमकियां दी, मनीष को कहा घर ले जाओ कुत्तों को, मनीष को कहा कि आगे खाना नहीं खिलाने देंगे, अगर तुम खाना खिलाते हो हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे, अपने तरीके से, कानून के तरीके से नहीं, अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। मनीष वहां उन लोगों को समझाता रहा, कोई भी समझने को नहीं। झुंड बना के पूरे टूट पड़े मनीष पे और मनीष का जो डॉगों के लिए खाना लेके गए थे वो पैसा वेस्ट कर दिया, फेंक दिया वहीं पे ही। वीडियो में साफ देखा जा सकता है। अब ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस की लापरवाही नहीं होनी चाहिए इसमें। और बहुत से केसों में अभी तक 113 थाने का केस है, बच्चे रिलोकेट करे गए थे, पुलिस ने आज तक मुकदमा नहीं करा, ना आरडब्ल्यू पे, ना ही सिक्योरिटी पे, ना ही किसी और पे। क्या मतलब है, क्यों नहीं होता ये मुकदमा? क्या कारण है? पुलिस क्यों उनके साथ ऐसे मिलकर कार्य कर रही है? क्यों पशुओं के लिए कोई भी न्याय व्यवस्था नहीं है? बस सिर्फ धाराएं बना दिया, अधिनियम बने हुए हैं, उनके अंतर्गत गिने चुने मुकदमे होते हैं। मामले इतने ज़्यादा आ रहे हैं, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करी जा रही? ये सोचने वाली बात है और ये शर्म की बात है कि भाई हमारे यहाँ पे पशुओं को न्याय नहीं मिल पा रहा। भारत में, हमारे दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में न्याय नहीं मिल पा रहा। एक जगह से खबर आती है, राजस्थान या कहाँ की है मुझे नहीं पता, 25 कुत्तों को एक व्यक्ति बंदूक लेकर मार देता है। ठीक है, और खुल के मारता है। मीडिया उसके बारे में कह रहा है बंदूक से मार दिया, बंदूक से मार दिया। अरे यार, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की आंखें क्यों खुलती है जब बड़े नेशनल चैनल मीडिया तक खबर जाती है? उससे पहले क्यों नहीं करते एक्शन और कार्रवाई? तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? कानूनी पेशेवर सहायता लेना। किसी भी अनुभवी वकील से कानूनी मदद लेना जरूरी है जो जमानत प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे सके, क्योंकि यह एक जमानती अपराध है। जमानती अपराध है, इसमें आप जमानत आराम से पा जाओगे। कुत्ता है, गाय है, वैसे बेशक गाय को अपनी माता कहते रहे लोग हिंदू हिंदू करके, लेकिन जब गायें रोड पे घूम रही हैं, पन्नियाँ खा रही हैं, कचरा खा रही हैं, लोग उन्हें मार मार के जा रहे हैं। कोई डंडा मार रहा है, कोई कुछ धारदार हथियार मार रहा है, कोई उनको बैठने नहीं दे रहा। अभी भी यहाँ की गौशाला से, जो कि गौशाला एक ओपन एरिया को बोला जाता था, वहाँ से लोगों को भगा दिया, गायों को भगा दिया। पार्कों में लोग नहीं बैठने दे रहे। जगह जगह वही जो हिंदू धर्म का प्रचार करते घूम रहे हैं, वही गौओं को मारते घूम रहे हैं। तो ये मजाक चल रहे हैं यहाँ पे। वकील जमानत प्रक्रिया के दौरान पुलिस के सामने आवेदन और प्रतिनिधित्व तैयार करने में भी मदद करता है। ठीक है, वर्षों के अनुभव के साथ लिस्ट संलग्न आपको परेशानी मुक्त प्रक्रिया माध्यम से जमानत प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वो लिस्ट का PDF भी डाल रखा है, देख लेना। लिमिटेड लीगलिज्म आपकी कैसे मदद कर सकता है? जमानत का प्रावधान हमें नहीं दे, हम जमानत के बाद नहीं। निष्कर्ष, किसी भी पशु के साथ दुर्व्यवहार को धारा 325 के अंतर्गत संबोधित किया गया है, जो कि दंडनीय उपायों और जमानत प्रक्रिया दोनों का प्रावधान करता है। इस कानूनी प्रावधान के परिणाम स्वरूप दुर्व्यवहार से संबंधित अपराधों को उचित दंडित निर्धारित करके गंभीर अपराध माना जाता है। उल्लेखित जमानत प्रक्रिया द्वारा एक निष्पक्ष और न्यायसंगत कानूनी प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाती है। धारा 325 अभियुक्त के अधिकारों का सम्मान करते हुए जवाबदेही और उचित
प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाते हुए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्व पर जोर देती है। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, जो मैं एक प्राइवेट पेज पढ़ रहा था, इसके लिए मैं दूसरी वो खोलता हूँ जहाँ पे अलग अलग इस पे लिखा हुआ है कि खाना देने से। अब ये खोला है मैंने पेज, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटों को पढ़ता हूँ, ठीक है। बीएनएस की धारा के तहत अपराध में किए जाने वाले कुछ कार्य, अब ये क्या क्या कार्य हैं इनको ध्यान से सुने साथियों आप लोग, ठीक है। किसी जानवर को जानबूझकर मारना, जानवर को जहर देना, जानवर को अपंग बनाना, जानवर को ऐसी चोट पहुंचाना जिससे वह चल फिर ना सके, किसी भी जानवर को बिना कारण प्रताड़ित टॉर्चर करना, जानवर की आंख, एक मिनट एडवर्टाइज आ गया, जानवर की आंख फोड़ देना या उसे अंधा करना, जानवर को भूखा रखना और उसके खाने पीने की चीज़ों में जहर मिलाना। भूखा रखना, अब मनीष के साथ क्या हुआ है, कुछ लोगों ने आके खाना फेंक दिया है पशुओं का, इसलिए कि भूखा रखने की मंशा से। ये 325 जो धारा है ये उन पे अप्लाई होती है, ठीक है। जानवर को भूखा रखना, जानवर को जलाना या किसी अन्य तरह से उसे पीड़ा देना, जानवर को किसी भी प्रकार की असहनीय यातना, ठीक है, अनब्रीडेबल टॉर्चर देना। अब आप इसके आगे बहुत सी चीज़ें पढ़ सकते हैं साथियों, वीडियो लंबी होती जा रही है। आप लोग मनीष की आवाज़ बने, मनीष का साथ बने। मनीष एक डॉग फीडर है, पशुओं से प्रेम करता है, पशुओं को खाना खिलाता है, लोग उसकी मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास से ही, हमें नहीं पता पूरी जानकारी, लेकिन मनीष एक पशु प्रेमी है, पशुओं के लिए अपना समय देता है, अपना आपको अपने उसने समर्पित करा है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है मनीष की आवाज़ बने, बेजुबानों की आवाज़ बने, और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को जो सिर्फ एक तरफा अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हैं। बहुत दूर योगा कर रहे थे लेकिन उन्हें दिक्कत है कि पार्क में मत दो, कुत्ते काटते हैं। कहाँ काटते हैं, किसको काटते हैं, बेतुकी बकवास करके जो लोग आते हैं इनको मुंह तोड़ जवाब जरूर दें, कानूनी व्यवस्था के दायरे में रहते हुए, ठीक है। ये बीएनएस की धारा मैंने इसलिए बताया। अधिनियम 1960 पर भी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।